प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका एक क्वेश्चन है और हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ लोग लिंक्डइन पे क्वेश्चन किए थे। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ उठाया हूं जो मुझे लगता है जेन्युइन है, उसका ही मैं आंसर कर रहा हूं आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो ये आपका दोस्तों ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये मुझे लिंक्डइन पे भेजा था एक स्टूडेंट ने, जिन्होंने लिखा था कि करेंटली आई एम इन फाइनल ईयर, फ्रॉम द स्टार्ट आई डिसाइडेड आई वांट टू गो टू पीएसयू। ठीक है, फॉर दैट वन थिंग इज श्योर कि आई नीड टू गिव द गेट एग्जाम। ठीक है, अभी जो सबकी प्लेसमेंट लग रही, तो ऐसा लग रहा कि कब तक होगा। गेट का एग्जाम फेब में होगा, सारी वैकेंसी अगस्त सितंबर से स्टार्ट होगी, तब तक सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई रहेगी। इस फेज में खुद को कैसे डिमोटिवेट होने से बचाओ। देखो यार, पहला चीज ये है कि अगर आपको पीएसयू में जाना है तो ये जरूरी नहीं है पीएसयू में जाने के लिए कि गेट का ही एग्जाम है। गेट का एग्जाम है, लेकिन इसके अलावा और भी है, एचपीसी, उसके बाद एचएएल और एनएफएल है, या आरएफ राष्ट्रीय केमिकल आरसीएफएल। तो 3-4-5 ऐसे भी पीएसयू है जो आपको विदाउट गेट खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है और वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब डिसाइड आप कर लो कि कौन से पीएसयू में जाना है, क्योंकि जैसे मान लो पावर है, एनटीपीसी है, या फिर एएआई है, इस तरह के पीएसयू में जाना है तो आपको गेट एग्जाम देने पड़ेंगे। अदरवाइज एचपीसीएल, एनएफएल, एचएएल इस तरह में जाना है तो आप विदाउट गेट भी जा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज है कि अभी आप फाइनल ईयर में हो, और फाइनल ईयर में क्या होता है कि फाइनल ईयर के साथ आप गेट का भी एग्जाम देते हो और उस टाइम पे प्लेसमेंट भी रहता है। एग्जैक्ट सही बात है। तो यार देखो, ये चीजें ना मेरे साथ भी घटित हुआ है। ऐसे कंडीशन में एक चीज ये हो रहता है, आप सोचते हो कि मैं गेट का एग्जाम दे लूंगा, लेकिन आपका कुछ साथी ऐसा रहता है जो प्लेसमेंट में बैठता है और प्लेसमेंट उसका हो गया, तो पता है क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ना आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आप सोचते हो कि चलो उसका प्लेसमेंट हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्या करे। डिमोटिवेट हो गए होगे कि मेरा जो पड़ोसी है, मेरा रूममेट इवन, उसका प्लेसमेंट लग गया। तो दोस्त, ऐसे कंडीशन में ना पहली चीज तो यह है कि अपना कंडीशन आप देखो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो स्टडी है, मान लो आपने 3rd ईयर से स्टार्ट किया है और आपके टेस्ट सीरीज में अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कुछ हद तक सोच सकते हो कि गेट का एग्जाम जो है हम देंगे और मे भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा हो जाए। लेकिन यार कोई भी एग्जाम ना, उसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपका अच्छा होगा भी और नहीं भी होगा। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा ना कि जब प्लेसमेंट का टाइम चल रहा हो ना, तो आप कोशिश कीजिए प्लेसमेंट में बैठ जाने का। उससे पता है क्या होगा कि देखो, होना ना होना अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि आप इंटरव्यू फेस करोगे, रिटन एग्जाम फेस करोगे। उससे जो एग्जाम का, इंटरव्यू फेस करने का जो डर है ना, उस टाइम पे निकल जाएगा। क्योंकि जब आप गेट एग्जाम के थ्रू जब रैंक ले आओगे गेट में, तब भी आपको पीएसयू में जीडी, जीटी और इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए जब प्लेसमेंट का टाइम चल रहा हो तो आप सर्टेनली उसमें बैठे ही बैठे। ठीक है, बाकी आप अपना गेट का तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप कॉलेज में हो और प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है तो उसमें क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसका मतलब पक्का है आपका एप्टीट्यूड सही होगा। उसी चीज़ों को रिटन में पूछा जाता है। तो आप रिटन तो मेरे हिसाब से निकाल सकते हो अगर ढंग से पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू है, उसको फेस करो अच्छे से, उसके लिए प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज़ें जीडी जीटी है, वो सब भी, उसमें भी बैठो। इससे ना आपको आगे आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि डीमोटिवेट होने से बचने के लिए प्लेसमेंट में बैठिए, अच्छे से बैठिए। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए बैठिए, और हो जाएगा तब तो बढ़िया है। अगर नहीं हुआ तो आप गेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर ही रहे हो। लेकिन मान लो एक कंपनी में बैठे, नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर दूसरी कंपनी आ जाए उसमें बैठ जाओ।
मतलब जिस कंपनी में भी आप एलिजिबल हो ना, उसमें कोशिश करो बैठो। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें क्या होता है, कुछ लोग, जैसे कि अभी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि एल&टी या टाटा पावर या और भी जो कंपनी है जो हमें टेक ब्रांच के लिए आती है और टेक्निकल चीज़ों में ही जॉब देती है, तो ऐसे कंपनी में आप बैठने का कोशिश करो, ठीक है। नॉन टेक में कोशिश करो ना बैठे तो बेहतर है, ठीक है। जब आप टेक में बैठोगे तो आपसे क्वेश्चन भी टेक्निकल चीज़ों में ही होगा, तो इसमें आपको फायदा होगा। तो मेरा सुझाव है कि आप फाइनली जो है क्या करें, प्लेसमेंट में बैठे और गेट का प्रिपरेशन साथ साथ चलता रहे, बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।